बचे हैं, 15-16 2 ही दिन बचे हैं। एक चीज आपको अपने अनुभव से बताऊंगा कि इन 2 दिन में भी आप कैसे 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 चौंकिए मत, कर सकते हो, थोड़े और सही कर सकते हो कुछ चीजों पर ध्यान देकर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब पेपर में आप जाएं तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। पहली बात, आप अच्छे से अपने जो डेट, परीक्षा तिथि कब है, उसको अच्छे से देखें। उसके बाद में जब आप परीक्षा तिथि देख लें तो आपकी शिफ्ट कौन सी है ये देखें। शिफ्ट में घुसने का अंतिम टाइम क्या है, मतलब गेट बंद होने का टाइम क्या है, परीक्षा शुरू होने का टाइम क्या है, ये जरूर देख लें। क्या आपकी जन्म तिथि सही है, अनुक्रमांक सही है, रजिस्ट्रेशन नंबर सही है, सब कुछ देख लें। आपकी जो फोटो है, क्या वो फोटो साथी सही आ रही है। यहां पर रिपोर्टिंग समय है, यहां पर रिपोर्टिंग समय लिखा रहता है, इस समय आपको रिपोर्ट करना है, इससे लेट आपको नहीं होना। तो जो आपका रिपोर्टिंग समय आप उस तक पहुंचेंगे और उससे लेट आप नहीं करेंगे। यहां पर साथी टेस्ट सेंटर का कोड होता है, एक आप यहां पर इसे आपको खाली छोड़ देना है। आप कक्ष निरीक्षक के सामने हस्तलिखित रूप में आप लिखेंगे। इसमें समझे जो आपके हैंड राइटिंग में आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यह आपकी स्क्रीन पर आएगा, डिक्लेरेशन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। तो ब्लॉक लेटर्स बड़े में मत लिखना, जैसे आप लिखते हो राइटिंग वैसे आपको यहां पर डिक्लेरेशन देनी होगी अच्छे से, ठीक है भाई। साथ में यहां पर उसी के सामने इन्विजिलेटर, कक्ष निरीक्षक के सामने पहले से लगाकर मत लेकर जाना। आपको साथी उम्मीदवार के बाएं अंगूठे की, उम्मीदवार के दाएं अंगूठे की छाप भी आपको देनी होगी, यह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर वो साइन करेगा जो आपके रूम में इन्विजिलेटर होगा या कक्ष निरीक्षक होगा, ठीक है भैया। उसके बाद में यहां पर तो आपका एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो अपने फॉर्म में फोटो है, फोटो भी साथ लेकर जाएं। यहां पर आपको एक रंगीन फोटो चिपकाकर रखना होगा, यहां पर एक आपको रंगीन फोटो भी चिपकाकर रखना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिन्हें आप ध्यान दोगे। साथ में यहां पर आपको यह भी बता रखा है कि आपका पेपर कहां पर है। जैसे पेपर आपका बताया गया कि भाई आयोन डिजिटल जोन, जैसे मान लेता हूं कौन सी डेट को, ये किसके पास है, ये भी आपको दे रखा है। निकटतम रेलवे स्टेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें बता रखी हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। गूगल मैप पर भी आप चाहें तो पता कर सकते हैं, जिससे कि आप लेट ना हो, कोई आपको परेशानी ना हो। हस्ताक्षर उसके सामने करना, पहले से हस्ताक्षर करके मत लेके जाना इन्विजिलेटर के सामने। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर रद्द होने से बचाएंगी, आपको परेशानी से बचाएंगी। तो सब काम यहां पर साथी इन्विजिलेटर के सामने करें, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, इसके इतने ऊपर का आपका है, यहां से फाड़ के ये आपको मिल जाएगा। ये आरआरबी की कॉपी है, वो लोग आपसे जमा करवा लेंगे, जिसमें आपका फोटो भी होगा जो आपको यहां पर लगाकर ले जाना होगा। उसके बाद में यहां पे आपका उद्घोषणा डिक्लेरेशन, यहां पे आपके साइन, बाएं और दाएं दोनों अंगूठे के हस्ताक्षर। अब कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा कि आपको लेकर क्या क्या जाना है। पहली चीज कि आपको ई कॉल लेटर लेके जाना है, एडमिट कार्ड जिसे कहते हैं, एक फोटोग्राफ, मूल फोटो आईडी, ओरिजिनल फोटो आईडी, ऐसी आईडी जिस पर फोटो, जैसे कि आधार कार्ड, जैसे कि अगर आपको फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड है, फेस मास्क आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, एक चीज याद रखिएगा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा आपका, इसलिए आधार कार्ड आप लेकर जाएं, अनिवार्य है, अनिवार्य है। चलिए, उसके बाद में यहां पर शिफ्ट वाइज आपको रिपोर्टिंग का टाइम दे रखा है कि परीक्षा शिफ्ट जो होगी फन की 9 बजे शुरू होगी, शिफ्ट 2 की 12:45 पर, शिफ्ट 3 की 5 बजे। रिपोर्टिंग टाइम है पहली शिफ्ट का 7:30, दूसरी का 11:15 और तीसरी का 3:30। गेट बंद होने का समय सुबह 8:30 बजे, मतलब फिर कोई घुसने नहीं दिया जाएगा, इसलिए पहले पहुंच जाएं। दोपहर 12:15 और तीसरी शिफ्ट के लिए शाम 4:30। तो जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है आप उसी पर प्लीज पहुंच जाएं, क्योंकि आपको बायोमेट्रिक वगैरह में समय लगेगा, जिससे कि आपको पेपर देने में हड़बड़ाहट ना हो। समझे मेरी बात? एक दिन अगर पहले पहुंच सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र, अगर आप 2 लेकर आ सको, कम से कम 2 मूल फोटो, मतलब वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड,
अगर किसी के पास दो नहीं है तो केवल आधार कार्ड ले जाना, आधार कार्ड जरूर ले जाना, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, अगर आप पर ई आधार है तो उस पर मोहर लगी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी है तो आपका उसका कोई होगा, इस तरह की आप लेकर जरूर जाएं जिस पर फोटो हो, अन्यथा आपको बैटरी नहीं दिया जाएगा। फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, फोटोकॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। चलिए भैया, उसके बाद में आप मोबाइल फोन, पेजर, घड़ी नहीं ले जा सकते, ईयरफोन नहीं ले जा सकते, ब्लूटूथ लगी हुई कोई चीज नहीं ले जा सकते, माइक्रोफोन, हेल्थ का जो बैंड होता है उसे नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच कुछ भी नहीं लेके जा सकते, सब बाहर। पेन, रफ के लिए पेपर सब आपको अंदर मिलेगा। राइटिंग पैड, धातु की पहनने वाली चीजें, चूड़ियां, धार्मिक प्रतीक जैसे कोई माला वगैरह अगर आप पहनते हैं, आभूषण, मंगलसूत्र, बेल्ट, कंगन, बेल्ट भी बाहर उतार कर जाएं, नहीं तो वहां बौद्रेशन होता है, सर में दर्द हो जाता है। अगर सेंटर पर ये सब चीजें कही जाए तो वहां लड़ोगे और माइंड खराब होगा, इसलिए जो चीज नहीं दे रखी मत लेकर जाओ। कंगन, हैंडबैग, टोपी, पर्स, कैमरा, पानी की बोतल, बंद या खुली खाद्य सामग्री, ये सब आप लेकर नहीं जा सकते। तो आप केवल कपड़े, बहुत ही ढीले सादा कपड़े जिनमें ज्यादा जेब जूब ना हो, पता चले वो आप ऐसी पैंट पहन के चले गए जिसमें 17 प्रकार की जेब होती हैं, नहीं, बहुत सादा कपड़े, लड़कियां भी लड़के भी, बहुत सिंपल, फ्रिस्किंग आसानी हो, कोई भी पेन पेपर कुछ भी ना हो, केवल ई कॉल लेटर और आपके पास फोटो पहचान पत्र हो और एक फोटो आपके साथ हो या उस पर लगाकर पहले लेकर जाएं। मस्त जाओ, सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। पेन और पेपर कक्ष में, इन्हीं दो चीजों की जरूरत होती है। पानी पहले पी लो, 90 मिनट में पानी नहीं पियोगे तो ऐसा नहीं है कि आप कतई बिल्कुल सूखे के मारे हो कि जी पता नहीं हमारी तो वो प्यास से कतई टाइम पूरा हो जाएगा, नहीं, 90 मिनट का पेपर है, तुरंत तुरंत खत्म। अगर आप पहले पहुंच जाते हो तो आप वहां से भी पी सकते हो। पानी पीने के लिए वहां पर कक्ष के बाहर ही वो गिलास और पानी का वो रखा रहता है, एक बाल्टी टाइप। आपने जो भाषा चुनी होगी उसमें अंग्रेजी, अन्यथा आप दूसरी भाषा को चेंज कर सकते हैं, वहां पर ऑप्शन आता है। ठीक है भाई, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव है। तो आपके जो 10 से 15 नंबर का मैं बढ़ने का आपको प्रकोप बता रहा हूं, ऐसा है जो कार्यक्रम है। पहली बात तो बताना, गलत करोगे, जैसे मान ले तो 80 सही किए, 20 गलत, तो आपके 6-7 नंबर वैसे गायब हो गए। दूसरी बात, मैथ में आप वर्तमान समय में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करें, फॉर्मूला बेस्ड। ये हमारी जो कल से सुबह से क्लास 8 बजे अभिनंदन सर की 15 और 16 2 दिन केवल फॉर्मूला बेस्ड, ये 5 से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप यहां से भी सही कर सकते हो। साइंस में साथी प्लांट को जरूर पढ़ लें, प्लांट को जरूर पढ़ लें, एसिड्स वगैरह को जरूर पढ़ लें। प्लांट मतलब बायोलॉजी, एसिड मतलब केमिस्ट्री, और साथ ही आप लोग 2 दिन में ये न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद कर लें। न्यूमेरिकल के फॉर्मूले यहां से आपको कम से कम 5 से 6 नंबर आपको यहां तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 5 से 6 क्वेश्चन आप और सही कर सकते हो। साइंस हो गया। जनरल अवेयरनेस में साथी ब्रांड एम्बेसडर वगैरह की मैंने क्लास कराई हुई है, पुस्तकें ये रिसेंट की चीजें हैं, इन्हें जरूर पढ़ें। 3 से 4 नंबर आपके यहां पर जरूर बढ़ सकते हैं। 4 प्रश्न आप जनरल अवेयरनेस में भी करंट के पोर्शन में और ज्यादा सही करके आ सकते हैं। और रीजनिंग में श्लोक के रूल जो होते हैं, घड़ी के रूल जो होते हैं, कैलेंडर के रूल जो होते हैं, इन्हें एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। 3 से 4 नंबर आप यहां और अच्छे से क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। अन्यथा ज्यादातर स्टूडेंट्स के टॉपिक गलत होते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, हर एक सब्जेक्ट में 3-3 प्रश्न। कल से जो हमारी 15 और 16 अगस्त में जो क्लास चलेंगी एग्जामपुर की, सुबह 8 से 9:30 अभिनंदन सर मैथ फॉर्मूला बेस्ड, प्रीति मैम रीजनिंग के जो वो टॉपिक जो आपके कमजोर हैं, जिनमें आप 2-3 क्वेश्चन इन दोनों क्लासों को देख के कर सकते हो। सेम टू सेम, बस डिजिट चेंज हो सकती हैं, श्लोक्स में सिचुएशन चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत। फिर साथ ही आ जाती है 11 से 12:30 आपकी वैसी वाली क्लास जीए की, उसमें भी यही चीज। जब आप 3-4 दिन में 2 दिन लो क्लास, तो 3-4 आप कैसे एक्स्ट्रा कर सकते हो। और साथ ही जो फिर 2 बजे तक होगी, 12 से 12:30 से 2, उसमें आपको साइंस की यही चुनिंदा चीजें, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एसिड बेस, जैसे ऐसे प्रश्नों में आप फंसोगे। जैसे आपसे एसिड्स का नाम नहीं दे रखा होगा, XYZ में दे रखा होगा, बोलेगा इसको बताओ कि कौन से एसिड की ज्यादा
ताकत है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो H पॉजिटिव आयन की मात्रा के आधार पर होता है।